या इन ब्रेथ और आउटपुट फेस पर इनलेस ऊर्जा से भरे केंद्र को बंद करके हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। शरीर परिधि है, हम शरीर को जानते हैं, हम परिधि को जानते हैं, हम परिधि को जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। जब सांस बाहर की सांसों के साथ बहती है, जब वे एक हो जाते हैं, जब आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह बाहर की सांस है या सांस में, जब सांस को बाहर निकालना और परिभाषित करना मुश्किल है, या जब सांस अंदर आ गई है और बाहर निकलने लगी है, तो संलयन का एक क्षण होता है। यह न तो बाहर जा रहा है और न ही अंदर जा रहा है। सांस स्थिर है। जब यह बाहर बढ़ रहा है तो यह गतिशील है, जब यह आ रहा है तो यह गतिशील है, जब यह नहीं है, जब यह मौन है, गैर चलती है, तो आप केंद्र के निकट हैं। भीतर और बाहर जाने वाली सांस का संलयन बिंदु आपका केंद्र है। इसे इस तरह से देखें, जब सांस अंदर जाती है तो यह कहाँ जाती है? यह आपके केंद्र में जाता है, यह आपके केंद्र को छूता है। जब यह बाहर जाता है तो यह कहाँ से निकलता है? यह आपके केंद्र से चलता है। अपने केंद्र को छूना होगा। इसलिए ताओवादी फकीर और झेन फकीर कहते हैं कि सिर केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि तक जाती है, फिर बाहर निकलती है, यह केंद्र में जाता है। जैसा कि मैंने कहा, यह आपके और आपके शरीर के बीच एक सेतु है। तुम शरीर को जानते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा केंद्र कहाँ है। सांस लगातार केंद्र में जा रही है और बाहर जा रही है, लेकिन हम पर्याप्त सांस नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार आमतौर पर यह वास्तव में केंद्र में नहीं जाता है। अब कम से कम यह केंद्र में नहीं जा रहा है। यही कारण है कि हर कोई ऑफ सेंटर महसूस करता है। पूरी आधुनिक दुनिया में जो लोग यह सोच सकते हैं कि वे अपने केंद्र को याद कर रहे हैं, एक बच्चे को सोते हुए देखें, उसकी सांस का निरीक्षण करें। श्वास भीतर जाती है, उधर ऊपर आ जाता है, छाती अप्रभावित रहती है। यही कारण है कि बच्चों में कोई छाती नहीं होती है, केवल एब्डोमेनस होता है, बहुत गतिशील एब्डोमेन्स। सांस अंदर जाती है और पेट ऊपर आता है, सांस बाहर जाती है और पेट नीचे जाता है। पेट चलता है। बच्चे अपने केंद्र में हैं, अपने केंद्र में हैं, इसीलिए वे इतने खुश हैं, इतने आनंद से भरे हुए हैं, इतने ऊर्जा से भरे हुए हैं। कभी थकते नहीं हैं, कभी नहीं थकते हैं, और हमेशा वर्तमान में बिना किसी अतीत के। कोई भविष्य नहीं होता है। बच्चा नाराज हो सकता है। जब वह क्रोधित होता है तो वह पूरी तरह से क्रोधित होता है, वह क्रोध बन जाता है। फिर उसका गुस्सा भी एक खूबसूरत चीज है। जब कोई पूरी तरह से क्रोधित होता है तो क्रोध की अपनी सुंदरता होती है, क्योंकि समग्रता में हमेशा सुंदरता होती है। आप क्रोध और सुंदर नहीं हो सकते, आप बदसूरत हो जाएंगे, क्योंकि पक्षपात हमेशा बदसूरत होता है, और क्रोध से ही नहीं। जब आप प्यार करते हैं तो आप बदसूरत होते हैं, क्योंकि आप फिर से आंशिक खंडित होते हैं। आप कुल नहीं हैं। अपने चेहरे को देखिए जब आप किसी से प्यार कर रहे हों, प्यार कर रहे हों। दर्पण से पहले प्यार करो और अपने चेहरे को देखो, यह बदसूरत जानवर जैसा होगा। प्यार में भी आपका चेहरा बदसूरत हो जाता है। क्यों? प्रेम भी एक संघर्ष है। तुम कुछ रोक रहे हो, तुम बहुत दुख दे रहे हो। तुम्हारे प्रेम में भी तुम कुल नहीं हो। आप पूरी तरह से नहीं देते हैं। क्रोध और हिंसा में भी बच्चा कुल है। उसका चेहरा दीप्तिमान और सुंदर हो जाता है। वह यहाँ और अभी है। उसका क्रोध अतीत से संबंधित कुछ नहीं है या भविष्य से संबंधित कुछ है। वह गणना नहीं कर रहा है, वह सिर्फ गुस्से में है। बच्चा अपने केंद्र पर है। जब आप अपने केंद्र में होते हैं तो आप हमेशा कुल होते हैं। आप जो भी करेंगे वह कुल कार्य होगा, अच्छा या बुरा। यह कुल होगा। जब आप खंड खंड होते हैं
जब आप ऑफ सेंटर होते हैं तो आपका हर कार्य स्वयं का एक टुकड़ा होना तय होता है। आपकी समग्रता जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ एक हिस्सा है, और यह हिस्सा पूरे के खिलाफ चल रहा है। यह कुरूपता पैदा करता है। हम सभी बच्चे थे। ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी सांस उथली हो जाती है। यह पेट में कभी नहीं जाता है, यह नाभि को कभी नहीं छूता है। यदि यह अधिक से अधिक नीचे जा सकता है तो यह कम से कम उथला हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ छाती को छूता है और बाहर निकल जाता है। यह कभी केंद्र में नहीं जाता है। तुम केंद्र से डरते हो, क्योंकि अगर तुम केंद्र पर जाते हो तो तुम कुल हो जाओगे। यदि आप खंडित होना चाहते हैं तो यह खंडित होने के लिए एक तंत्र है। आप प्यार करते हैं। यदि आप केंद्र से सांस लेते हैं तो आप इसमें पूरी तरह से प्रवाह करेंगे। तुम डरते हो, आप इतना कमजोर होने से डरते हैं। इसलिए किसी से भी खुलकर बात करें। आप उसे अपना प्रेमी कह सकते हैं, आप उसे अपना प्रिय कह सकते हैं, लेकिन आप डरते हैं। दूसरा वहाँ है। यदि आप पूरी तरह से कमजोर हैं तो खुले हैं। आप नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है, तब आप पूरी तरह से दूसरे अर्थ में हैं। आप किसी को पूरी तरह से दिए जाने से डरते हैं। आप सांस नहीं ले सकते, आप गहरी सांस नहीं ले सकते। आप अपनी श्वास को शिथिल नहीं कर सकते हैं ताकि वह केंद्र में चला जाए, क्योंकि जिस क्षण श्वास केंद्र में जाती है आपका कार्य कुल हो जाता है। लेकिन यदि आप कुल होने से डरते हैं तो आप उथली सांस लेते हैं। आप केवल न्यूनतम पर सांस लेते हैं, अधिकतम पर नहीं। यही कारण है कि जीवन इतना बेजान लगता है। अगर तुम न्यूनतम श्वास ले रहे हो तो जीवन निर्जीव हो जाएगा। आप न्यूनतम पर जी रहे हैं, अधिकतम पर नहीं। आप अधिकतम पर रह सकते हैं, फिर जीवन एक अति प्रवाह है, लेकिन तब कठिनाई होगी। आप पति नहीं हो सकते, आप एक पत्नी नहीं हो सकते। यदि जीवन बह निकला हो, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। यदि जीवन अति प्रवाह है तो प्रेम अति हो जाएगा। तब आप एक से चिपक नहीं सकते, तब तुम बिल्कुल बह जाओगे। सभी आयाम आपके द्वारा भरे जाएंगे और तब मन को खतरा महसूस होता है। इसलिए बेहतर है कि जीवित न रहें। जितना अधिक आप मर चुके हैं उतना ही आप सुरक्षित हैं। जितना अधिक आप मर चुके हैं उतना ही सब कुछ नियंत्रण में है। आप नियंत्रण कर सकते हैं, तब आप स्वामी बने रहते हैं। आपको लगता है कि आप मास्टर हैं क्योंकि आप नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने प्यार को नियंत्रित कर सकते हैं, आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यह नियंत्रण केवल आपकी ऊर्जा के न्यूनतम स्तर पर ही संभव है। हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि ऐसे कुछ क्षण हैं जब वह अचानक न्यूनतम स्तर से अधिकतम में बदल जाता है। आप किसी हिल स्टेशन की ओर प्रस्थान करें, अचानक आप शहर और उसकी जेल से बाहर हैं। आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। आकाश विशाल है और जंगल हरा है और ऊंचाई बादलों को छूती है। अचानक आप एक गहरी सांस लेते हैं। आपने इसे नहीं देखा होगा। यदि आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो देखें, यह वास्तव में परिवर्तन करने वाला हिल स्टेशन नहीं है, यह तुम्हारी श्वास है। आप गहरी सांस ले, तुम कहते हो आह आह, तुम केंद्र को छूते हो, तुम एक क्षण के लिए कुल हो जाते हो और सब कुछ आनंदित है। वह आनंद हिल स्टेशन से नहीं आ रहा है, वह आनंद आपके केंद्र से आ रहा है। आपने इसे अचानक छू लिया है। आप शहर में डरते थे, हर जगह दूसरे लोग मौजूद थे और आप नियंत्रण कर रहे थे। आप चिल्ला नहीं सकते थे, आप हंस नहीं सकते थे। क्या दुर्भाग्य है। आप सड़क पर नहीं गा सकते थे और नाच सकते थे। आप डरते थे। एक पुलिस वाला कहीं कोने में था, या पुजारी या जज या राजनेता या नैतिकवादी, कोई व्यक्ति बस कोने के आसपास था।
इसलिए आप गली में नाच नहीं सकते थे, बर्ट्रैंड रसेल ने कहीं कहा है। मुझे सभ्यता पसंद है, लेकिन हमने बहुत ही शानदार कीमत पर सभ्यता हासिल की है। आप गलियों में नृत्य नहीं कर सकते, लेकिन आप एक हिल स्टेशन पर जाते हैं और अचानक आप नृत्य कर सकते हैं। आप आकाश के साथ अकेले हैं, और आकाश कारावास नहीं है, यह सिर्फ खोलना है, खोलना है और खोलना है, विराट, अनंत। अचानक आप गहरी सांस लेते हैं, यह केंद्र और आनंद को छूता है, लेकिन लंबे समय के लिए ऐसा नहीं है। 1-2 घंटे में हिल स्टेशन गायब हो जाएगा। आप हो सकते हैं, लेकिन हिल स्टेशन गायब हो जाएगा। आपकी चिंताएं वापस आ जाएंगी। आप शहर को कॉल करने के लिए, अपनी पत्नी को पत्र लिखने के लिए सोचना शुरू कर देंगे, या आप यह सोचना शुरू कर देंगे कि 3 दिनों के बाद से आप वापस जा रहे हैं। आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आप बस पहुंच गए हैं और आप छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप वापस आ गए हैं। आप में से सांस वास्तव में नहीं थी, यह अचानक हुआ। स्थिति बदलने के कारण यह बदल गया। आप एक नई स्थिति में थे। आप पुराने तरीके से सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए एक पल के लिए एक नई सांस अंदर आई। इसने केंद्र को छू लिया और आपको आनंद महसूस हुआ। शिवा का कहना है कि आप हर पल केंद्र को छू रहे हैं, या यदि आप छू नहीं रहे हैं, आप इसे छू सकते हैं। गहरी, धीमी सांसें लें, केंद्र को स्पर्श करें। छाती से सांस मत लो, यह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा, नैतिकता। उन्होंने उथली श्वास पैदा की है। केंद्र में गहराई तक जाना अच्छा होगा, क्योंकि अन्यथा आप गहरी सांस नहीं ले सकते। जब तक मानवता के प्रति गैर दमनकारी नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य वास्तव में सांस नहीं ले सकता। यदि सांस पेट के नीचे तक जाती है, तो यह सेक्स केंद्र को ऊर्जा देती है। यह सेक्स केंद्र को छूता है, यह सेक्स केंद्र की मालिश करता है। सेक्स केंद्र अधिक सक्रिय, अधिक जीवंत हो जाता है। सभ्यता सेक्स से डरती है। हम अपने बच्चों को उनके यौन केंद्रों, उनके यौन अंगों को छूने की अनुमति नहीं देते हैं। हम कहते हैं, बंद करो, स्पर्श मत करो। एक बच्चे को देखो जब वह पहली बार अपने सेक्स केंद्र को छूता है, और फिर कहता है, बंद करो, और फिर उसकी श्वास का निरीक्षण करें। जब आप कहते हैं, बंद करो, अपने लिंग केंद्र को मत छुओ, सांस तुरंत उथली हो जाएगी, क्योंकि यह केवल उसका हाथ नहीं है जो सेक्स केंद्र को छू रही है। गहरी सांस इसे छू रही है, और अगर सांस उसे छूने लगे, तो हाथ रोकना मुश्किल है। यदि हाथ बंद हो जाता है, तो मूल रूप से यह आवश्यक है कि श्वास को स्पर्श नहीं करना चाहिए, गहरा नहीं जाना चाहिए, यह उथला रहना चाहिए। हम सेक्स से डरते हैं। शरीर का निचला हिस्सा केवल शारीरिक रूप से कम नहीं है, यह मूल्य के रूप में कम हो गया है। इसकी निंदा निम्न के रूप में की जाती है, इसलिए गहरे मत जाओ, बस उथले रहो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम केवल नीचे की ओर सांस ले सकते हैं। अगर कुछ प्रचारकों को अनुमति दी जाती, तो वे पूरे तंत्र को बदल देते। वे आपको केवल सिर में ऊपर की ओर सांस लेने की अनुमति देंगे, तब आप बिल्कुल सेक्स महसूस नहीं करेंगे। यदि हम एक कामुक मानवता का निर्माण करने के लिए हैं, तो हमें श्वास प्रणाली को बदलना होगा। सांस सिर में, SAHASRAR, सिर के 7वें केंद्र तक, फिर मुंह में वापस आना चाहिए। यह मार्ग होना चाहिए मुंह से सहस्रार तक। यह नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे खतरनाक है। आप जितनी गहराई में जाते हैं, जीव विज्ञान की गहरी परतों के करीब पहुंचते हैं, आप केंद्र तक पहुंचते हैं, और वह केंद्र सिर्फ सेक्स केंद्र के पास है, बस निकट। यह होना ही है, क्योंकि सेक्स जीवन है। इसे इस तरह से देखें, सांस नीचे से ऊपर की ओर जीवन है, सेक्स सिर्फ दूसरे कोने से जीवन है। नीचे से ऊपर की ओर सेक्स ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और श्वास
ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। श्वास मार्ग ऊपरी शरीर में है और लिंग मार्ग निचले शरीर में है। जब वे मिलते हैं तो जीवन बनाते हैं। जब वे मिलते हैं तो वे जीव विज्ञान जैव ऊर्जा बनाते हैं। इसलिए यदि आप सेक्स से डरते हैं तो दोनों के बीच एक दूरी बनाएं। उन्हें मिलने की अनुमति न दें। तो वास्तव में सभ्य आदमी एक जाति का आदमी है। यही कारण है कि हम सांस के बारे में नहीं जानते हैं और इस सूत्र को समझना मुश्किल होगा। शिवा कहते हैं, इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेक फिश इन द लेस एनर्जी फील्ड सेंटर के अलावा वह बहुत विरोधाभासी शब्दों का उपयोग करता है। ऊर्जा से कम, ऊर्जा से भरे हुए। यह ऊर्जा कम है क्योंकि आपके शरीर, आपके दिमाग इसे कोई ऊर्जा नहीं दे सकते हैं। आपकी शरीर की ऊर्जा नहीं है, आपकी मन की ऊर्जा नहीं है। इसलिए यह ऊर्जा है जहाँ तक अपनी पहचान जानते हैं, लेकिन यह ऊर्जा से भरा है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ब्रह्मांडीय स्रोत है, न कि आपके शरीर की ऊर्जा के कारण। आपके शरीर की ऊर्जा सिर्फ ईंधन ऊर्जा है। यह पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं है। तुम कुछ खाते हो, तुम कुछ पीते हो, यह ऊर्जा पैदा करता है। यह सिर्फ शरीर को ईंधन दे रहा है। खाना पीना बंद कर दो और तुम्हारा शरीर मुर्दा हो जाएगा। अभी नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि आपके पास पेट्रोल के भंडार हैं। तुमने बहुत ऊर्जा इकट्ठी कर ली है। यह किसी भी पेट्रोल स्टेशन पर जाए बिना कम से कम 3 महीने तक चल सकता है। यह चल सकता है। इसका एक जलाशय है। किसी भी आपात स्थिति के लिए आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। यह ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को कोई ईंधन ऊर्जा नहीं मिल रही है। इसलिए शिव कहते हैं कि यह ऊर्जा है। यह आपके खाने पीने पर निर्भर नहीं है। यह ब्रह्मांडीय स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यही कारण है कि वह कहते हैं कि ऊर्जा कम, ऊर्जा भरा केंद्र। जिस क्षण आप उस केंद्र को महसूस कर सकते हैं जहां से सांस बाहर जाती है या अंदर आती है, उसी बिंदु पर जहां सांस फ्यूज होती है, वह केंद्र, यदि आप इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आत्मज्ञान